नमस्कार दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच जून 2026 में खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज भले ही मैचों की संख्या के हिसाब से छोटी दिखाई दे, लेकिन इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस दौरे में एक टेस्ट मैच और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन इसके पीछे कई बड़ी कहानियां छिपी हुई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम एक नए दौर की ओर बढ़ रही है, जहां अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को भी लगातार अवसर दिए जा रहे हैं। ऐसे में यह सीरीज टीम इंडिया के लिए केवल जीत हासिल करने का मंच नहीं होगी, बल्कि भविष्य की योजनाओं को परखने का भी एक सुनहरा अवसर साबित होगी। दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम भी अब वो कमजोर टीम नहीं रही जिसे आसानी से हराया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और कई बड़ी टीमों को कड़ी चुनौती दी है। इसलिए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरे की शुरुआत 6 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से होगी, जो न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। यह मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार न्यू चंडीगढ़ किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक नया अनुभव होगा और स्थानीय दर्शकों को भी पहली बार अपने शहर में टेस्ट क्रिकेट देखने का अवसर मिलेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच साल 2018 में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को पारी और 262 रन के विशाल अंतर से हराया था। हालांकि तब और अब की अफगानिस्तान टीम में काफी अंतर आ चुका है। अब उनके पास अनुभव, आत्मविश्वास और बेहतर खिलाड़ियों का समूह है, जो किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम की कमान इस दौरे में शुभमन गिल के हाथों में होगी। गिल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। उनकी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का संतुलन उन्हें एक सफल कप्तान बनने की दिशा में आ जाए बढ़ा रहा है। इस सीरीज में उनकी कप्तानी की भी परीक्षा होगी, क्योंकि उन्हें अनुभवी खिलाड़ियों और नए चेहरों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा। गिल के सामने यह चुनौती भी होगी कि वो टीम को जीत दिलाने के साथ साथ उन खिलाड़ियों को भी आत्मविश्वास दें जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। टेस्ट मैच के बाद 13 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत मैदान पर क्रिकेट का रोमांच हमेशा अलग स्तर का होता है। यहाँ की तेज हवाएं और मौसम गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकते हैं। दूसरा वनडे मुकाबला 17 जून को लखनऊ में आयोजित होगा। लखनऊ की पिच संतुलित मानी जाती है और यहां अक्सर रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। इसके बाद 19 जून को चेन्नई में तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा। चेन्नई की स्पिन फ्रेंडली पिच पर बल्लेबाजों की असली परीक्षा होगी और संभव है कि यह मैच पूरी सीरीज का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हो। इस सीरीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली और रोहित शर्मा की हो रही है। विराट कोहली के खेलने की पुष्टि हो चुकी है और करोड़ों भारतीय प्रशंसक उन्हें फिर से मैदान पर देखने के लिए उत्साहित हैं। विराट सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की पहचान बन चुके हैं। जब भी वो मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है। उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर बताई जा रही है। यदि रोहित पूरी तरह फिट होकर टीम में शामिल होते हैं तो भारतीय बल्लेबाजी और भी मजबूत हो जाएगी। रोहित और विराट की जोड़ी ने पिछले 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट को कई यादगार जीत दिलाई है और फैंस एक बार फिर उन्हें साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं। वनडे टीम की बात करें तो इसमें अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। कप्तान शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज टीम में मौजूद हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी गेंदबाजी विभाग को मजबूती देंगे। इसके अलावा कुछ नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जो इस सीरीज में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इस दौरे का एक और बड़ा सवाल मोहम्मद सिराज को लेकर है। आईपीएल 2026 में उन्होंने लगातार क्रिकेट खेली है और गुजरात टाइटंस के लिए पूरे सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार मैच खेलने के कारण उनका वर्कलोड काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि भारतीय टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है। अगर टीम प्रबंधन उन्हें आराम देने का फैसला करता है तो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि चयनकर्ता यह भी नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर उतरे, इसलिए अंतिम फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया जाएगा। यदि सिराज को आराम दिया जाता है तो गुरनूर बराड़ के लिए भारतीय टीम में डेब्यू का रास्ता खुल सकता है। लंबे कद और तेज गति से गेंदबाजी करने वाले गुरनूर पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी गेंदों में अतिरिक्त उछाल होती है जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा एक सपना होता है और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह इसे दोनों हाथों से भुनाने की कोशिश करेंगे। आकिब नबी का नाम भी इस समय चर्चा में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 विकेट हासिल किए थे। उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिलहाल वह भारतीय टीम के साथ नेट गेंदबाज के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें मुख्य टीम में शामिल किया जा सकता है। यह उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर होगा और वह निश्चित रूप से इस मौके का इंतजार कर रहे होंगे। टेस्ट प्लेइंग 11 भी काफी संतुलित दिखाई देती है। शुभमन गिल कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल शीर्ष क्रम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मध्य क्रम में ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ और मोहम्मद सिराज या उनके विकल्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये संयोजन अनुभव और युवा ऊर्जा का बेहतरीन मिश्रण माना जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम को भी इस सीरीज में हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। खासतौर पर उनकी स्पिन गेंदबाजी दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखी जाती है। भारतीय बल्लेबाजों को उनके खिलाफ सावधानीपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी अब बड़े मंचों पर खेलने के आदी हो चुके हैं और उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन ये देखना चाहेंगे कि कौन से खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए ये मौका अपने आप को साबित करने का है, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों के लिए अपनी लय और फिटनेस बनाए रखने का अवसर होगा। यही कारण है कि भले ही ये सीरीज छोटी हो, लेकिन इसके परिणाम और प्रदर्शन भविष्य की भारतीय टीम की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ये सीरीज रोमांच, प्रतिस्पर्धा और नए सितारों के उदय का मंच बनने जा रही है। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों पर होंगी। वहीं युवा खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यू चंडीगढ़ के ऐतिहासिक टेस्ट मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है और वनडे सीरीज में कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा हीरो बनकर सामने आता है। जून 2026 का यह दौरा भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार साबित होने की पूरी संभावना रखता है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।